हुए। साधना का आज 193 दिन हुआ। तारीख 16 मई सन 2022, दिन सोमवार। बाहर बोर्ड पर हमने एक शब्द लिखवाया है, सहजय सहज समाना। सदगुरु कबीर साहब का वाक्य है, सहजय सहज समाना, बीजक का वाक्य है। अब जैसे ही हम सभी लोग बैठते हैं, मन कहीं भी इधर उधर न जाकर बिल्कुल सहज रूप में एकदम शांत हो जाता है। क्यों, सही है कि गलत? ठीक है साहब। एकदम शांत भाव में ही रहना चाहता है। अब आप देखते होंगे कि दिन में भी मन बिल्कुल एकदम शांत ही रहना चाहता है। कहीं कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहता, किसी से बात करना नहीं चाहता, कहीं किसी स्थान पर जाने का मन नहीं होता है। बिल्कुल एकदम शांत रहता है, अंदर से भी शांत और बाहर से भी शांत रहना चाहता है। क्यों, सही है ना? ठीक है साहब। इसी बात को लेकर के संतों ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत परिश्रम किया है, अथाह परिश्रम किया है। पूरी अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके हम लोगों के बीच में कुछ निकाल करके उन्होंने दिया है। और हम अपने शांति तो चाहते हैं, लेकिन शांति वाला काम न करना पड़े। बस शांति कहीं बाहर हो, जैसे कपड़ा बाहर है, किसी कंपनी ने बना दिया, खरीद लाए, किसी दर्जी ने सी दिया और हम पहन करके और शौक बुझाते हैं अपने जीवन का। ऐसे ही हम शांति को भी चाहते हैं कि किसी संत के पास हो, उनसे हम खरीद लाएं और कपड़ा की तरह पहन करके अपने मन को शांत कर लें। तो क्या ये संभव है? क्यों रहा मतलब? नहीं संभव साहब। कपड़ा तो समझ में आ रहा है जी, वह भी मनुष्य ने ही, किसी मनुष्य ने चिंतन किया होगा, दुख को देखा होगा और परिश्रम किया, और परिश्रम करके अपने स्वयं कपड़ा बुना और बुन करके अपने शरीर को ढका। और शरीर को जब ढका, जब उसका उसे आनंद मिला, ठंडी गर्मी बरसात का, उसके बाद सबके अंदर में जो दुख है, पीड़ा है, ठंडी गर्मी बरसात का या नंगे रहने का, सामाजिक तौर तरीकों को देख करके करुणा जागी उस व्यक्ति के अंदर में, और वह सबके लिए कपड़े बुनने शुरू कर दिया। पूरा अपना जिंदगी दांव पर लगा दिया कि पूरे मानव मात्र इस कपड़े से अपने शरीर के अंगों को ढके, ठंडी गर्मी बरसात से अपने आप को बचे, सामाजिक बुराइयों से अपने आप को बचाए। उसके अंदर में करुणा जागी होगी और वह व्यक्ति
पूरा जीवन अपना दांव पर लगा करके कपड़ा बुना होगा, 2-4-10 लोगों को पहनाया होगा, और वह 2-4 लोग जिन्होंने कपड़े को पहना, शरीर के जो सुख हैं उन्होंने देखा, फिर उन लोगों ने भी अन्य लोगों के लिए वह कार्य किया। ऐसे धीरे 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 पूरे समाज में कपड़े पहनने के रिवाज बड़े होंगे। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि संत शांत स्थिति को उन्होंने तपस्या के द्वारा प्राप्त किया होगा और पूरा जीवन दांव पर लगा करके उसे अनुभव किया होगा। अनुभव करने के बाद जब वह एकदम बिल्कुल परिपक्व हुए होंगे तो हमारे आप जैसे लोगों को देखा होगा कि ये सब भी उसी पीड़ा से पीड़ित हैं जिस पीड़ा से मैं पहले पीड़ित था। उसी पीड़ा को निकालने के लिए उन्होंने सत्संग का आयोजन किया होगा, आपस में सत्संग किया होगा। सत्संग का मतलब चर्चा, दुख के निवारण के लिए आपसी संवाद, इसे चर्चा कहते हैं। एक ही दुख सभी के अंदर में है और वह दुख क्या है? सदगुरु कबीर साहब देखिए कितने मार्मिक आदमी थे। उन्होंने कहा कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहता तो सुख है लेकिन दुख को भी साथ में लिए रहना चाहता है। और कहते हैं कि ए जियरा तय अपने दुख संहार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। सारे संसार में सभी जीवों के अंदर में एक ही दुख है। वह कौन सा दुख है? वह है वासना। वासना रूपी दुख प्रत्येक जीव के अंदर में है। वासना को हम छोड़ना नहीं चाहते और अंदर से सुख और शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? क्या संभव है? ये संभव है? संभव नहीं है साहब। तो असंभव को संभव करना पड़ेगा ना। तो एक को त्याग करना पड़ेगा। अगर आप दुख को ही भोगना चाहते हैं तो सुख को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, परम आनंद की स्थिति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो दुख को छोड़ना पड़ेगा, वासना का त्याग करना पड़ेगा। अब वासना का त्याग कैसे करना है, वह एक त्यागी पुरुष ही बता सकता है, जो अपने जीवन से अपनी वासना को त्याग कर दिया हो और अपने आप में, अपने आप की मस्ती में और मस्त हो, वही बता सकता है उस मार्ग, उस मंजिल को कि इस जगह पर ये बस आपको मिल सकता है। और ऐसे ऐसे इस रास्ते से चल करके ये प्राप्त किया जा सकता है। जो रास्ता चला होगा वही रास्ता चलने का ढंग जानता होगा, क्योंकि जब रास्ता चला जाता है तो चलते समय किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहता है। उसमें सुख दुख हानि लाभ कुछ भी नहीं देखा जाता, बस चलते रहिए। हाँ, स्मरण रहे कि हमें दुख को त्याग करना है, सुख को प्राप्त करना है, तो कैसे करना है। तो चलते हुए में ज्ञान नहीं होता। जब बैठ जाते हैं, बैठ करके उस पर विचार करते हैं हम कितना चले और हमें प्राप्त क्या क्या हुआ। चलते समय का ज्ञान नहीं रहता, लेकिन बैठ करके जब उसी को हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पे पता चलता है कि हम कितना रास्ता तय किए। जब रास्ता तय करने का ज्ञान होता है तभी हम आगे कितना और चलना है कि हमारी मंजिल हमें मिल जाए, इस बात का पूर्ण जानकारी होती है। और फिर पुनः जैसे ही विश्राम करके नींद खुलती है, वैसे ही दातून ब्रश मंजन जो नित्य क्रिया है करने के बाद
क्योंकि मन में एक लक्ष्य है कि हमें रास्ता तय करना है, हमें मंजिल को प्राप्त करना है, बीच में रुकना नहीं है। अगर हम रुक गए तो हमारी मंजिल हमसे दूर तो थी ही, वह और दूर हो जाएगी। हम चल पड़े हैं तो जितना चल करके हम रास्ता तय किए हैं उतनी दूरी कम हुई, और जितनी दूरी कम होगी हमारी मंजिल वास्तव में उतनी ही नज़दीक होगी। मन के अंदर में जो वासना है वो वासना कैसे निकाला जाए, कैसे इसे अपने आप को मुक्त किया जाए। क्योंकि मैं स्वयं जो बोलने वाला प्रतीक घट के अंदर में है वह बिल्कुल शांत स्वरूप स्वयं है, स्वयं चेतन है, स्वयं चैतन्य है, स्वयं ज्ञानी है, लेकिन वह रास्ता भटक गया है। तो रास्ता भटके हुए को कौन रास्ता बता सकता है? जो रास्ता तय कर चुका होगा, और वह भी पूछने के बाद। अगर आप पूछेंगे तभी कोई आपको आपकी मंजिल का एहसास करा सकता है कि किस दिशा में आपको जाना है। आपको जाना है पूरब और आप जा रहे हैं पश्चिम। अगर आप पूछेंगे नहीं तो सामने वाला बताएगा कैसे कि आप पूरब जा रहे हैं पश्चिम? भटके हुए लोग पूछना भी नहीं चाहते, और जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते को सही मानकर सही मंजिल की ओर चलने के लिए एहसास अपने में करते हैं। लेकिन हम भटक गए हैं, इस बात की जानकारी तो तब होती है जब वृद्धावस्था आता है, मृत्यु कगार पर होती है। जैसे ही मृत्यु का एहसास होता है, अपने अकेलेपन का ज्ञान होता है, वैसे ही हम समझते हैं कि हम भटक गए। ये घर, ये मकान, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये शरीर, ये समाज, जो कुछ भी है हमसे अलग है। वह मेरे हैं, मैं नहीं हूँ। अगर मैं और मेरे का अंतर ढूंढते ढूंढते अगर मिल जाए तो समझ जाइए कि आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मैं स्वयं हूँ और मेरे से अलग हैं तब मेरे हैं। और मेरे अपने ही हमें दुख देते हैं, कोई दूसरा दुख हमें नहीं देता है, मेरे अपने ही दुख देते हैं। आपका अपना शरीर आपको पल पल आपको दुखी किए रहता है, भूख से, प्यास से, नींद से, आलस से, जमुहाई से, निद्रा से, तमाम तरह की बुराइयां शरीर के अंदर में है। फोड़ा, फुंसी, सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, जो कुछ भी होता है, कैंसर, एड्स, जो कुछ भी होता है इस शरीर में ही होता है, मेरे में नहीं होता है। मैं तो इससे परे, अलग, स्वच्छ, निर्मल, निर्दाग, निर्दोष, जो कुछ कह लीजिए, मैं तो बिल्कुल एकदम स्वच्छ शांत स्वरूप हूँ। मेरे में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब प्रकृति का है। शरीर हमारा प्रकृति का है, और प्रकृति में क्रिया है, और जहाँ क्रिया होगी तहाँ परिवर्तन है, और परिवर्तन जहाँ होगा तहाँ कुछ का कुछ होगा ही, समय के आधार पे। स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जिसमें परिवर्तन नहीं है, जिसमें क्रिया नहीं है, वह तो बिल्कुल एकदम स्वच्छ, निर्मल, शांत, स्फटिक पत्थर का उदाहरण दिया जाता है। एकदम नॉर्मल, सहज, सरल, बिल्कुल आपकी स्थिति है। लेकिन हम इसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, वहाँ तक पहुँचने की हमारी पहुँच नहीं है। हमारी जो क्रियाएं हैं वो बहिर्गत हैं, और बहिर्गत क्रियाएं हमें अंदर जाने नहीं देती हैं। और प्रत्येक इंसान इसी दुख पीड़ा से पीड़ित है। किसी संत ने
बहुत सुंदर ढंग से कहा, आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। आकाश मन को कहते हैं, मन की क्रियाएं अपार हैं, झर झर गिरे अंगार। इसमें अनेकों प्रकार की इच्छाएं, दुख, पीड़ा हमें देती रहती हैं। एक पूरा हुआ नहीं, दूसरा तुरंत उत्पन्न हो जाता, दूसरा अभी पूरा हुआ नहीं, तीसरा उत्पन्न हो जाता, तीसरा अभी पूरा हुआ नहीं, चौथा उत्पन्न हो जाता। झर झर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत स्वयं अपने मन की क्रियाओं को शांत करके अपने शांत स्थिति में स्थित न रहें तो दुनिया वालों को सत्संग कहाँ से सुनाएंगे, प्रवचन कैसे देंगे, कथा वार्ता कैसे करेंगे। वह स्वयं अपने आप पे शांत है, अपने मन, अपने इंद्रिय, अपने शरीर अपने बस में कर लिए हैं, तब वह शांत है। और वही शांति का उपदेश सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, साधना के माध्यम से आप सभी लोगों को वह मार्ग, वह मंजिल वो दिखाना चाहते हैं। देखो, तुम जो काम कर रहे हो उससे और इससे दोनों से तुलना करो अपने आप में, और देखो हम क्या कर रहे हैं। जब हम अपने आप को देखने लगेंगे हम क्या कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारे जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, हमें एहसास हो रहा है, उसमें परिवर्तन लाने में हम कामयाब होंगे। हम स्वयं जिम्मेदार हैं अपने दुख के। हम अपने दुख को स्वयं देखते हैं, स्वयं जानते हैं, स्वयं पहचानते हैं, और स्वयं निकालने का भी काम हम ही करते हैं किसी की प्रेरणा से। अगर किसी की प्रेरणा मिल गई, अनुकूल है, हम उसे जरूर निकालने का प्रयास करते हैं और सुखी जीवन जीना चाहते हैं। जीवन में अगर वास्तव में अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो अपने आप को ही पढ़िए। किसी ग्रंथ को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप वास्तव में अपने आत्म स्थिति तक जाना चाहते हैं, शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने शांत स्वरूप में स्वतः वापस लौटना चाहते हैं, तो कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अपने मन को ही पढ़िए। मन को जैसे ही पढ़ने लगते हैं, देखने लगते हैं, वैसे अपनी क्रिया को शांत कर लेता है। क्यों रामोतर जी? जैसे ही आप अपने मन को देखने की कोशिश करते हैं वैसे ही मन अपने आप शांत हो जाता है कि नहीं? जी जी। उसमें कोई क्रिया रह जाती किसी प्रकार की, कुछ अच्छे या बुरे के रूप, कुछ नहीं, किसी प्रकार की नहीं रहती, ना अच्छे के रूप में, ना बुरे के रूप में, ना हानि के रूप में, ना लाभ के रूप में, ना दुख ना सुख, तो दोनों से परे है। बिल्कुल एकदम शांत स्थिति में रहता है, एकदम शांत। और इसी स्थिति को जितना ही अभ्यास आप करेंगे, जितना ही अभ्यास करेंगे, उतना ही अपने मन की गति को पकड़ने में आसानी होगी। और मन की गति जिस दिन पकड़ में आ गया, धन्य है आपका जीवन। ये मानव जीवन आपने सार्थक कर दिया। अभी तक वास्तव में हम सभी लोग, हम भी निरर्थक काम ही कर रहे हैं। आश्रम बना लें, लोगों को चेता लें, लोगों को ज्ञान दे दें, लोगों को साधना करा के उनके मन की स्थिति को शांत करा दें, ये सब भटका हुआ चीज़ है। हमारे शांत स्थिति से हमें अपने आप को हमारा मन ही भटकाता है। बिल्कुल अपने आप पे शांत रहिए, और जो शांत होना चाहता है उसे सिर्फ 2 शब्द बोल दीजिए, 2 शब्द उसे समझा दीजिए। अगर वो समझना चाहता है तो, और नहीं समझना चाहता है वो तो ज्ञानी है ही। मन अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो आगे आगे चलता है ना। इसलिए मैं जब किसी से प्रश्न पूछता हूँ कि शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ, तुरंत मन एक्टिव होता है और दर्शन तुरंत पढ़ा देता है हमें। कहता है महाराज, ना मैं शरीर हूँ ना मेरा शरीर है, मैं तो परमात्मा का हूँ।
मैं तो दोनों नहीं हूँ। ये तुरंत मन आपका एक्टिव रहता है। ये मन की चालाकी है, चतुराई है। किसी बात को सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता और अपने आप को शांत करना नहीं चाहता। अपनी क्रियाओं में आपको और भटका देता है। वो तो समझता है कि हमारे साथ छल कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हमसे चतुर हैं, अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये मन की गति है। ये मन ऐसा आपको भटका देता है और इतना प्रेम से ठग लेता है आपको कि पूछिए मत। क्योंकि जो अधूरे लोग होते हैं वो मन के हाथ ज़्यादा बहते हैं और मन कभी हमें शांत होने में सहायक नहीं होने देना चाहता है। लेकिन जब हम इसी के साथ थोड़ा कड़ाई के साथ पेश जब आने लगते हैं तो आपका अपना ही मन बिल्कुल डर के नाते शांत हो जाता है। लेकिन मन को समझेंगे कैसे? मन है ये कैसे समझ में आए? क्योंकि मन मेरा है, ये शरीर मेरा, शरीर के जो संसाधन है जानने, देखने, समझने के लिए आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, पेट, पीठ, जो कुछ भी शरीर में है वो सब मेरे हैं। और मन भी मेरा, चित्त भी मेरा, बुद्धि भी मेरा और क्रिया भी मेरा, अहंकार जिसे कहते हैं। तो जब सब कुछ मेरा है तो क्या मुझे इन सभी लोगों का प्रयोग करने का तरीका मालूम है? बिल्कुल नहीं मालूम है। क्योंकि हम अपने आप में, अपने शांत स्वरूप में हम स्थित नहीं हैं। जब हम स्थित नहीं हैं तो क्या होगा? जो जहाँ जैसा स्मरण यानी ख्याल कराएगा मन, वैसे ही आप करने लगेंगे। और जैसे ही आपने करना शुरू किया उसका परिणाम भी सुख दुख, हानि लाभ, मिलन वियोग, संयोग वियोग, उत्थान पतन, सब कुछ आपको उसके नियमानुसार उसमें बंध जाना होगा। और वही बंधन आप अनादिकाल से करते हुए चले आ रहे हैं और किसी जीवन में आप सुखी नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए, अपने आत्म चेतना का बोध नहीं हुआ। और अगर इसी क्रिया में रहे तो आज भी वो स्थिति हमें अनुभव नहीं होगा। क्योंकि ये अनुभव का विषय है। अंदर की आंख से हम देख सकें, उसी को जगाने का काम ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा ने अनेकों प्रकार के साधन हमें बताए हैं। उसमें से मैं जो मूल है, जिसको सहज भाव से आप कर सकिए, वही भाव मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मैं नहीं, वेद काल से लेके अब तक ये चला रहा है। ईश्वर और भगवान। ईश्वर मतलब आपका श्वास और भगवान माने आपका शरीर, प्रकृति। मैं अपने आप को पढ़ूं, अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं तो शरीर को पढ़ना होगा पहले। शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ। तो जब मेरा है तो इसमें जो कुछ भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, जिस रूप में है, वैसे हमें हूबहू दिखाई देना चाहिए भीतर की आँख से, जिसे विवेक कहते हैं। भीतर की आँख हमारी विवेक है। विवेक से जब हम देखने लगते हैं तब हमें सार असार का ज्ञान होता है। क्या सार है, क्या असार है। तब हम अपने आप को अपनी क्रियाओं से, अपने बंधनों से अपने को मुक्त करने का प्रयास करते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन से जो हमारा दुख है, पीड़ा है, उसे निकालने में हम कामयाब होते हैं और बिल्कुल एकदम शांत स्थिति में लौटने में कामयाब होते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, जब से ही सही अपने दुख को समझ में आ जाए, संतों का संगत करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे संत के संगत से आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। जितनी बार आप मिलेंगे उतनी बार कुछ न कुछ आपको मिलेगा।
वह अपनी क्रियाओं के द्वारा आपको एहसास कराते हैं और एहसास करा करके आपको अपने आप में लौटने में सहायक होते हैं। मन है, यह इस साधना से ही समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं शरीर नहीं हूँ इसका अभ्यास हुआ, वैसे ही मैं मन नहीं हूँ ये समझ में आ जाएगा। और जैसे ही मन मेरा है मैं नहीं हूँ, इन दोनों का भेद समझ में आया, तो जैसे भेद समझ में आया आपकी जो सहज स्थिति है, शांत स्थिति है, वह बिल्कुल उसे प्रयोग करने में, उसे प्राप्त करने में, उसी में समाहित होने में आप कामयाब हो जाएंगे। और ये सिर्फ संभव है मानव शरीर में। आप मानव शरीर में हैं। इस मानव शरीर का जो वास्तविक स्थिति है वह यही है कि हमारा जीवन स्वतंत्र हो, स्वबस हो और स्वच्छंद हो। और ये सब तीनों चीज़ों को प्राप्त करने का काम इसी मानव जीवन में ही संभव है। और कैसे संभव है? ये गुरु के सानिध्य में आप जाइए, वहाँ सब कुछ आपको धीरे धीरे सिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, करा दिया जाएगा, उसमें स्थित करा दिया जाएगा। ये उनका दायित्व है। किसका? गुरु का। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? गुरु करिबो सिद्धांत। गुरु करने का मूल सिद्धांत क्या है? होय यथार्थ बोध। यथार्थ का बोध होना चाहिए। उचित अनुचित लखाय उर, तुलसी बेटे विरोध। हमारे अंदर में जो अंतर द्वंद्व है, जो विरोधाभासी हमारे विचार हैं, यह कन्फर्म होना चाहिए। बिल्कुल हो हमें दिखाई देना चाहिए। दोनों अच्छे और बुरे, और अच्छे बुरे के परे आत्म स्थिति, ये तीनों स्थितियों के बारे में जब आपको जानकारी रहेगी, बिल्कुल आप सही दिशा में चलेंगे। फिर आप परख पर देखकर, जानकर, समझकर बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। शनै शनै शब्द का प्रयोग इसीलिए कहा गया है कि धीरे धीरे चलिए, देख कर चलिए, समझ कर चलिए, प्रयोग करते हुए चलिए, और उसे देख करके अपने आप को शांत होने में भी आप बिल्कुल सहज भाव में शांत हो जाइए। अपनी शांति स्थिति को ही हम चाहते हैं, लेकिन बाहर वस्तु में, बाहर स्थान में, बाहर किताब में, यानी बाहर ही हम बाहर खोजते हैं, जिसमें हमें दुख पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। उसमें पश्चाताप होता है, समय हमारा खो गया, हमें उचित प्राप्त नहीं हो जो मैं लेने आया था। तो जीवन में अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो गुरुओं के सानिध्य में जा करके थोड़ा सा तप करिए, थोड़ा सा तप करिए, और अपने आप को जानने का प्रयास करिए कि मैं कौन हूँ। जैसे ही मैं कौन हूँ को जानने का प्रयास करेंगे, आपका मन आपको बुराइयों से भर देगा, यानी चालाकी आ जाएगी, चतुराई आ जाएगी, और उसको कोई भी व्यक्ति कुछ कहेगा तो कहेगा अरे मैं जानता हूँ, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। ये मन की चालाकी है, चंचलता प्रदर्शित होता है, इसे तो सुनना नहीं चाहता है। अपने मन को समझाइए, अपने ही मन को दिखाइए, अपने ही मन के सामने जो प्रकृति की वास्तविक स्थिति है उसे दिखाइए, बताइए, कराइए। और जैसे ही बताएंगे, कराएंगे, दिखाएंगे, वैसे ही मन वहाँ से भागेगा, घृणा करेगा, दोष देखने का प्रयास करेगा, भागेगा। और जैसे ही भागा, निश्चित तौर पे आप सच्चाई से परे हो जाएंगे। और जैसे ही ये दिखेगा सच्चाई को, वैसे ही अपने आप में शांत होने में भी कामयाब होने लगेगा धीरे धीरे। तो हमें अपने शांत स्थिति में लौटना है। तो शांत स्थिति में लौटने के लिए किसी भी कार्य करने से पहले उसका जो परिणाम है वो हमें दिखाई देना चाहिए, क्योंकि परिणाम ही हमें अपने शांत स्थिति में लौटने में सहायक होता है। इसलिए परिणाम को ही देखने का अभ्यास करिए। जितना ही परिणाम को देखने का अभ्यास करेंगे, मन घृणा
बाहरी प्रकृति में घृणित होगा और वह अपने आप में लौटने में सहायक होगा। आपकी आत्म स्थिति तभी बन पाएगी जब आप किसी बाहरी वस्तु में आकर्षित ना हो, आनंदित ना हो, सुखी महसूस ना करें, तब आपकी शांत स्थिति का अनुभव होगा। एकदम शांत, वहाँ न सुख है न दुख है, न हानि है न लाभ है, न मिलन है न वियोग है, न संजोग है, वहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत, गहरी शांत। और यही जब मन सभी क्रियाओं से अपने को परे कर लेता है तभी यह स्थिति आती है। और यह स्थिति जिस दिन प्राप्त हो जाएगी कि मानव जीवन आपका सार्थक हो जाएगा, और सार्थक ही नहीं, आपको मोक्ष मिल जाएगा दुख और सुख से। जो वासना है उस वासना को अपने जीवन से निकालने में आपको कामयाबी मिल जाएगी, और कामयाबी ही नहीं बल्कि जीवन सार्थक हो जाएगा। साहिब हम अपने श्वास को बार बार क्यों देखते हैं? क्यों इसका अभ्यास करते हैं? देखने का अभ्यास, महसूस होने का अभ्यास। इसका मूल रहस्य है, यह प्राइमरी स्टेज है अपने श्वास को पढ़ने का। जैसे ही मैं अपने श्वास को अपने से अलग होकर इसे देखने, जानने और समझने में कामयाब होते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर में यानी मन के भीतर अच्छे बुरे का जो ज्ञान भरा पड़ा है उसे एक एक करके निकाल करके पढ़ना है। पहले तो उसे देखना है, जानना है, समझना है। देख जान समझ करके उसे अपने जीवन में धारण करना है कि नहीं करना है, प्रयोग में लाना है कि नहीं लाना है, ये बातों की जानकारी होती है। आपका मन जैसे ही श्वास को देखते देखते एकदम एकाग्र होता है, स्थिर होता है और शांत होता है। आप तो यहाँ तक पहुँच गए ना। अब आगे आपको ये करना है कि आज से लेकर के अब आज 193 दिन हुआ। आज से अब आपको आगे यह कार्य करना है कि दिन में भी, चाहे जहाँ आप रहें, घर पर रहें, दुकान पर रहें, या कहीं बाहर घूम रहे हों, या कहीं रिश्तेदारी में गए हों, कहीं भी गए हों, आँख से देख करके अपने भाव को देखना है कि आँख ने सामने दृश्य को देखा। कोई आदमी हो, कोई औरत हो, कोई लड़की हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, परिवार का हो या गांव का हो या समाज का हो, कोई भी, आँख से देख करके हमारे मन में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है। उसको देख करके मन में घृणा हो रही है, या बात करने का मन हो रहा है, या देख करके उसे भगाने का मन हो रहा है, या अपने खुद भागने का मन हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? या ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, जलन उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है मेरे मन के अंदर में? और जैसे ही इसे आप अपने मन को देखना शुरू करेंगे, मन में घृणा क्यों आ रहा है, इसी से प्रश्न करिए, क्यों घृणा तुम आ रहे हो? क्या ये आदमी नहीं है? वो अपने दुख को अपने शब्दों में बोल रहा है, तो तुमको सुनने में क्या जाता है? सुन क्यों नहीं रहे हो? क्यों नहीं सुनना चाहते हो? जैसे ही आप अपने आप से, अपने मन से प्रश्न करेंगे, तैसे वो जो उत्पन्न हुआ है, चाहे काम वासना उत्पन्न हुई हो, चाहे क्रोध उत्पन्न हुआ हो, चाहे लोभ उत्पन्न हुआ हो, या इनसे रिलेटेड जितनी बुराइयां हैं उनमें से कोई भी एक उत्पन्न हुआ हो, वह तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे ही समझ में आना शुरू हुआ, अपने आप वो शांत हो जाएगा, फिर दूसरी बात को याद करेगा। तो आपकी जो शांत स्थिति है वो और मजबूत होती जाएगी, और शरीर छोड़ते समय बड़े आराम से, बहुत सहज भाव में,
जैसे सांप कीचुल छोड़ता है वैसे अपने शरीर को आप छोड़ देंगे और देख करके छोड़ेंगे, जानकर छोड़ेंगे और समझ कर छोड़ेंगे तो यह आपके लिए अमृत की तरह काम करेगा। प्रसन्न मुद्रा में शरीर छोड़ेंगे, रोते बिलखते हुए, जैसे आम पब्लिक अपने शरीर को छोड़ रही है रोकर गाकर हंसकर, उस तरह से नहीं, बिल्कुल एकदम शांत भाव से। मूल रहस्य श्वास को देखने का यही है कि श्वास को देख करके जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो देखने की कला, पढ़ने की कला, जानने की कला, समझने की कला, पढ़ देख जान समझ कर उसे शांत होने का जो स्वयं का अनुभव है उसकी कला। और अब देखिए यहाँ पर जो सुख आसन है, सुख आसन का मतलब चेतन अपने मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो करके अपने आप में शांत हो, वो अपने शांत स्थिति में अपने आसन में जाकर बैठ जाए। और जैसे चेतना अपने आसन पर बैठता है सारी गतिविधियों को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और जैसे कंट्रोल में लेता है वैसे ही सारी स्थितियाँ शांत रहती हैं, बिल्कुल एकदम, क्योंकि चेतन एक्टिव है। आँख बुराई की तरफ जा रहा है कि कान बुराई की तरफ जा रहा है कि नाक बुराई की तरफ जा रहा है या जीभ बुराई की तरफ जा रहा है या हाथ बुराई की तरफ जा रही है या पैर बुराई की तरफ जा रहा है, पेट, पीठ, मांस, नस, हड्डी कौन किस रूप में कहाँ है सब पर ख्याल रखता है। और जैसे उसे देखने लगता है और उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करता है वैसे अपने आप मन शांत हो जाता है। कहीं कोई शरीर में दर्द नहीं, कहीं कोई शरीर में पीड़ा नहीं, ना ही मन में किसी प्रकार की आत्मग्लानि है, ना पीड़ा है, ना पश्चाताप है, कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत। अब इतनी गतिविधियां जब आप पूर्ण करते हैं तब जाकर के आपको मोक्ष मिलता है। वास्तविक स्थिति ये है, आपका मोक्ष आपकी चेतना में रहने से होती है, क्योंकि हाथ आपका, पैर आपका, आँख आपका, कान आपका, नाक आपका, ये जो परिवार हैं आपके शरीर में ये सब आपके, और आप सब इनके उपभोक्ता हैं, ये आपके सहयोगी हैं। आपको सहयोग लेने की कला नहीं आती है, इसलिए ये सारे लोग पीड़ित अपने आप में हैं और इनकी पीड़ा आप पर प्रभाव डालता है, क्या पहली चेतना पर। स्वयं आप इन सब के मालिक हैं, ये आपके नौकर हैं, लेकिन आप अपने ही नौकर से परेशान हैं, दुखी हैं, इसलिए कि नौकर आपके बस में नहीं है। इनकी जो मूल चीज़ है वो आपके पकड़ से बाहर है, और जैसे मूल चीज़ आपसे पकड़ से बाहर होगा वही दुख का कारण बनेगा। इनका जो मूल जड़ है मन, इसे अपने पास पकड़े रहिए। जैसे ही मन के अंदर में किसी प्रकार की कोई बुराई या अच्छाई दोनों में से कुछ भी आता हो, दोनों को देखिए और दोनों के परिणाम को देखिए। जैसे परिणाम को देखेंगे मन वहाँ से भागेगा, अपने आप में लौटेगा और शांत होने में सहायक होगा, और चेतना को चेतना में स्थापित होने में मन सहायक होगा। बिल्कुल एकदम शांति, बिल्कुल शांत। शांत शब्द कहना बड़ा आसान है, लेकिन शांत का अनुभव करना बड़ा कठिन काम है। और अनुभव करने के लिए अपनी ही चीज़ों को हमें देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा, और इन सबसे परे अपने शांति का अनुभव भी होना होगा। अगर शांति का अनुभव नहीं है तो आप फिर भटक जाएंगे, कि ये मन तुरंत किसी बात को भूलता है तो दूसरी बात तुरंत स्मरण करा देता है, ख्याल करा देता है, फिर वहाँ ले जाके भटका देता। इसलिए एक बात अगर भूले तो दूसरी बात का स्मरण न होने पावे, ख्याल न होने पावे। अगर ख्याल स्मरण हुआ तो निश्चित आप मन के हाथ बाहर। एक को इसीलिए कहा जाता है एक एक निर्वारी, जो निर्वारी जाए और दो मुख का बोलना घना तमाचा का। अपने अंदर में अनेकों प्रकार की बुराई और अच्छाई हैं, एक एक करके उसे देखो, उसे जानो, उसे समझो, उसे पढ़ो,
और देख जान समझ और पढ़कर उसे शांत करने में कामयाब होइए। यही शुभकामना है संतों का, यही संत का आशीर्वाद है कि अपने आप में लौटिए। यही उनका प्रसाद है, शब्द रूपी प्रसाद संत अगर देते हैं और जिज्ञासु अगर उसे ग्रहण करता है तो निश्चित तौर पे उसका जीवन अपने आप में धन्य होता है, चैतन्य होता है, शांत होता है, स्वयं की अनुभूति होती है। यही मुख्य लक्ष्य है। आत्मस्थित तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तद्भव तद्रूप तदासीत, भाव उत्पन्न उसी तरह से होता है, रूप उसी तरह से उत्पन्न होता है, तदासीत वही हो जाता है। सोहमम सोहमस्मि, सो पर जो ओ की मात्रा है, जैसे ही हम उसे संधि विच्छेद करते हैं शब्द को, तो सो स हो जाता है। सह माने वह, मस्मि मम अस्मि, मैं वैसा हूँ, अस्मि हूँ, वह मैं हूँ जो सामने वाला है। आपके सामने जो मैं हूँ वही हूँ जो आप हैं, आपके सामने मैं हूँ, मैं वही हूँ जो आप हैं। दोनों एक हो जाते हैं, मेरे को एकदम शांत, एकदम शांत, कहीं उसमें कोई मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध पेवर। अंग्रेजी में पेवर कहते हैं, हिंदी में शुद्ध कहते हैं। शुद्ध अपनी चेतना में लौट जाती है, तब फिर शांति का अनुभव हो जाता है, एकदम शांत। वहाँ कोई शब्द नहीं होगा, चाहे अंग्रेजी का शब्द हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे फारसी का हो, चाहे यहूदी का, कोई शब्द नहीं, बिल्कुल एकदम शांत, बिल्कुल एकदम शांत। मन में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होगी, एकदम शांत। और यहीं तक आपको लौट आना है और सारी चीज़ों को जानना भी है, देखना भी है, समझना भी है और प्रयोग करने की कला भी सीखना है। धीरे 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 सब कुछ हो जाए, एकदम शांत, आप बोलिए। जैसे आप बताए हैं अभी कि सांस पर पहले ध्यान कराए हैं कि सांस को देखिए कि बाप से अलग है और उसे टिकाइए सांस पर। सांस कैसे चल रहा है, हम सांस कैसे चल दृष्टा रहा है? और साक्षी, हाँ दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य दृश्य को देखने वाला, तो दृश्य हमारा श्वास हुआ। हाँ, तो हम देखने का अभ्यास करते, इस आँख से तो दिखाई नहीं देगा, इस आँख को हम बंद करवाते हैं, तो अनुभव करवाते हैं, उसको हम विवेक कहते हैं। अपने विवेक से अपने श्वास को देखो कि मेरा श्वास मेरे से अलग है और वो कैसे चल रहा है। तो जैसे अगर आपके मन मस्तिष्क में कोई बात चल रही होगी, तो उस पर एकाग्र किया जाए, उस पर एकाग्र करने के बाद स्थिर मतलब हो जाए, फिर मतलब शांति का अनुभव करें। इसी तरीके से मतलब सभी करना पड़ेगा, काम क्रोध मोह लोभ जो भी निकलेंगे। हाँ, तो इसीलिए तो पहले अभ्यास करवाया जा रहा है। अच्छा, तो एक चीज पे जब पहले आप अभ्यास कर लेंगे और उसमें परिपूर्णता प्राप्त कर लेंगे, तो दूसरे को आसानी होगी करने में, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब जानकारी की मतलब विधि है, वो विधि है। अब समझ गए? अच्छा, यही विधि किसी जानकारी नहीं है कि कैसे हम मतलब काम को निकाल रहे हैं, कैसे क्रोध के निकाल रहे हैं, कैसे किसको निकाल रहे हैं। तो जब संत के सानिध्य में जाएगा वहाँ वो खुद, जैसे आज 193 दिन हो, हाँ सही, आज 193 दिन आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि दोनों टाइम रेगुलर आ रहे हैं, तब ना ये चीजें हम आपको खुल करके बता पा रहे हैं। अब वो 10 दिन आया, बीच बीच में नहीं आया, तो क्या जानता, पूरी बात तो सुनेगा नहीं। मतलब अच्छा, पूरी बात सुनेगा तो आपका आंख देखेगा, कान सुनेगा बाहर की तरफ, जीभ बाहर का स्वाद लेगा, बाहर का स्थान पे जाएगा, तो वो उसी को वो सब कुछ तवज्जो दे रहा है ना। आप तो सब कुछ त्याग दिए हैं, सब मन में कोई भाव नहीं रह गया, ना मेरा बेटा है, ना मेरा घर है, ना मेरी बहू है, सब कुछ आपने त्याग दिया, सब एकदम बिल्कुल। और आप जानने, देखने, समझने की दृष्टि से बैठते हैं, इसलिए पूरी बात आप समझ पाते हैं। और मैं भी जो है आपको नई नई चीजें प्रतिदिन कुछ न कुछ आपको देते रहता हूं। तो ये तो मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य से मैं भाग नहीं सकता। जैसे लोग बताते हैं साहब कि काम क्रोध मोह लोभ निकालिए, तो कैसे निकाला जाए, बड़ी समस्या मालूम होती रही, कैसे निकले। बिल्कुल,
लेकिन अब विधि मालूम हो गई तो निकालने में आसानी हो गई। मतलब अरे भाई किसान खेती करता है तो किसान का ही बेटा उसको निराई करने नहीं आता है, तो अपने पिता के पास बैठेगा, सीखेगा, देखेगा, जानेगा, उनकी बात को सुनेगा, कराएंगे, हाथ से करवाएंगे, अपने खुद करते हैं और दिखाते, देखो ये मोथा है, ये फलवा है, ये डामर है, ये जो मूल तुम्हारा धान है, धान का पहचान ये है। धान का पहचान उसमें हंसुली होती है। वो हंसुली वाला जो कुछ पौधा दिखेगा उसे छोड़ना है, बाकी सबकी निराई करना है। तो शांति जो है वो स्वयं की अनुभूति है, वही हंसुली है। मन तो बिल्कुल शांत हो जाता है, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, ना क्रोध की, ना लोभ की, ना मोह की, ना ईर्ष्या, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत रहता है। तो वो जब अनुभव एक बार हो जाएगा, उसका परिचय हो जाएगा, परिचय कराने के लिए अभ्यास करवाया जाएगा। श्वास का अभ्यास, निराई करवाई जा रही श्वास का, कि श्वास को देखो, श्वास को देखते 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 देखने की कला आ जाएगी, समझने की कला आ जाएगी, प्रयोग करने की कला आ जाएगी। और जैसे आप श्वास को देखते हैं, जैसे इस कमरे में आप आते हैं, आप 100 दिन के बाद से ही जैसे आप कमरे में आते हैं और जैसे बैठते हैं, जैसे श्वास को देखना शुरू करते हैं, वैसे मन आपका शांत हो जाता है। और शांत होकर के फिर आप तो अंदर से शांत हैं, लेकिन आपके शरीर हिलने डुलने लगती है। ऐसे करते हैं, इसका मतलब प्रक्रिया है ना, शरीर का प्रक्रिया है, क्योंकि आप बिल्कुल शरीर से परे हो गए तो शरीर में क्रिया होगी। शरीर तो प्रकृति का है ना, तो उसमें क्रिया होनी ही होनी है, लेकिन आप में क्रिया नहीं हो रही है, आप तो बिल्कुल शांत है, चैतन्य है अपने आप में, और शरीर में अपनी क्रिया हो रही है, आप में नहीं हो रही है, शरीर में हो रही है। तो दोनों में मतभेद आप समझ में आ जाएगा। और जैसे मैं करता हूँ, जैसे आप बिल्कुल चेतन हो जाते हैं, इसका मतलब आपको एहसास हो गया कि मेरा शरीर हिल रहा है, तो चेतना में आ जाते हैं ना, तुरंत चेतना में आते हैं, चेतना में आते हैं फिर शांत हो जाते हैं। और जैसे शांति जो है आपकी मजबूत होती है और परिपक्व होती है, वैसे शरीर अपने आप में झूलने लगता है। तो ये तो प्रक्रिया है, इसीलिए कहा जाता है कि इस क्रिया को करने के बाद शवासन में आ जाना चाहिए। बिल्कुल शरीर को ढीला करके एकदम बिल्कुल लेट जाइए और एकदम मस्त हो जाइए, शरीर के सारे अंगों से अपने आप को ऊपर उठा लीजिए। तो वो सब प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रिया वास्तव में जो उस लेवल पे जाना चाहता है, वास्तविक जाना चाहता है, उसको धीरे धीरे लाया जाता है, क्योंकि इस शरीर से हमें ऊपर उठाना होता है। और शरीर में ही मैं अपने आप को मान करके, मैं शरीर हूँ ये मान करके हम काम करते हैं, और ये हमारा दोष है। और ये शरीर मेरा है, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। आँख से देखने की कला, कान से सुनने की कला, नाक से सूंघने की कला, जीभ से बोलने की या स्वाद लेने की कला, भोजन लेने की कला, हाथ पे काम करने की कला, भोजन भी उठाने का भी कला होता है, भोजन भी करने की कला होती है। तो हर कला में आप एकदम बिल्कुल मस्त होकर के काम करेंगे, एकदम मस्त शांत। और प्रेजेंट वर्तमान में जब आप रहते हैं तो वर्तमान में हमें क्या करना है, वो आपका सेंस काम करता है, आपका चेतना काम करती है, बिल्कुल काम करती है। और वही चेतना आप हैं, अपनी चेतना में वापस लौटना है। तो देख कर, जान कर, समझ कर तब तक काम करना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबका मालिक एक। आँख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, जीभ अलग है, मुंह अलग है, घाटी अलग है, तो सब कुछ हमारा बॉडी हमसे अलग है। तो अब इन सब को जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला वो चेतना अलग है। और जैसे अपनी चेतना का स्वयं में बोध होगा, इस सब के मालिक आप स्वयं हो, तो इसका प्रयोग कहाँ करना है, आँख से देखना है तो कितना देखना है, ये सब प्रयोग आपको मालूम है। लेकिन अभ्यास जो है गुरु के पास, हमको जानकारी है नहीं, ज्ञान माने जानकारी। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए ही हम संत महापुरुष जाते हैं, फिर हम सालिम में जाते हैं। गुरु तो अनेकों घूम रहे हैं, लेकिन संत गुरु अगर मिल जाए तो फिर तो आपका चार चांद लगे जीवन का। बाकी गुरु जो मिलते हैं वह तो थोड़ी देर के लिए प्रभावित करते हैं शब्द बोल के, इसमें लिखा, उसमें लिखा, इन्होंने बोला, उन्होंने बोला, ये महापुरुष, वो महापुरुष, ये तमाम तरह के वो बोल के सिर्फ आपको प्रभावित करते हैं। और लेकिन उनका लक्ष्य क्या है, आपके जेब का पैसा मेरे जेब में, आपका कमाया हुआ अन्न वस्त्र सब कुछ मेरे पास। तो उससे वो जब मैं लेकर के चले जाते हैं, आप बाद में आपके जो आप चाहते हैं गुरु से, वो जब आपको नहीं मिलता है तो आपको ही आपका मन कोसता है, अपने आप ही कोसता है, मैं कहाँ जाके फंस गया।
और जैसे आपने मन खोजता है तो फिर दूसरा खोजता, तीसरा खोजता, चौथा खोजता। दत्तात्रेय जी 24 गुरु इसी प्रक्रिया में जाकर के, क्योंकि उनका मन शांत नहीं हुआ। जब मन जाकर के 24वें गुरु में शांत हुआ, वहीं आकर के स्टे हो गए, एकदम शांत हो गए, आगे नहीं बढ़े, क्योंकि उनको अपनी शांति का एहसास उनके द्वारा हो गया, अनुभव हो गया, और अपने आप समाहित हो गए, मुक्त हो। तो ये प्रक्रिया हमें अपने आप में अपनाना है, और इसी प्रक्रिया को अपनाने के लिए हमें गुरु को खोजना है। तो गुरु को खोजने के लिए और उनके साथ जीवन या अपने समर्पित करने के लिए कबीर साहब और तुलसीदास जी का जो दोहा है वो आपको यहाँ सिद्ध करना होगा। पहला गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु करिबो सिद्धांत। गुरु करने का मूल सिद्धांत क्या है? हो यथार्थ बोध, यथार्थ का बोध हो, उचित अनुचित लखाए उर मन हृदय अपने अंदर में, उचित अनुचित लखाए उर तुलसी मिटे विरोध। हमारे अंदर में जो अंतर्द्वंद है, जो विरोधाभासी विचारधाराएं हैं, वो बिल्कुल कन्फर्म हो जाना चाहिए, एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए, तब तो गुरु। और हमारे मन में जो शंका है वो बना ही रह गया, हाँ, तो मतलब बल्कि और शंका पैदा हो गया, तो फिर काहे का गुरु, किस बात का गुरु? और कबीर साहब क्या कहते हैं? गुरु सिकली गर कीजिए। गुरु कैसा होना चाहिए? सिकली गर जैसा। सिकली कहते हैं पत्थर को, गर कहते हैं धार लगाने वाले। तो जो धार लगाने वाला व्यक्ति है, अपना खुद का जो चाकू है सब कुछ चमका चुका है, तभी तो हमें विश्वास होता है कि वही है। हमारे जो चाकू में मूर्छा है वो पूरा हमारा निकाल देगा, चमका देगा, और फिर धार लगाएगा। किसी भी आप सिकलीगर को देखिए तो आपका चाकू जब लेता है तो पहले धार नहीं लगाता है, पहले उसको चमकाता है। तो जैसे ही वो पत्थर पे आपका चाकू रखता है, वैसे उसमें जो मूर्छा होता है आप देखिए वो छर 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 उड़ता है। और जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक वो चमकेगा नहीं, और जब तक पूरा चमका नहीं लेता अपने मन के अनुसार, तब तक उस पर धार नहीं लगाता है। और जब वो चमक जाता है, बिल्कुल देखने में अच्छा लगता है, तब जाकर के धीरे से हल्का सा धार लगाता है। और जैसे धार लगाता है उसके बाद आपको देता प्रयोग करने के लिए, जरा देखिए इतना धार चाहिए कि और चाहिए या कम चाहिए। आपको दिखाने का मतलब है कि आप जैसा फिर कहेंगे वैसा हम धार बना देंगे। आप लगता है मोटा है और धार चाहिए तो कहते हैं बहुत थोड़ा और धार बढ़ा दे, ज्यादा हो गया तो कहेंगे बहुत थोड़ा कम करें। तो जैसे आप जो बोलते हैं सब वो सुनता है और वैसे बना देता है। तो मूल रूप से गुरु सिकली गर कीजिए, मन ही मस्करा दे। मस्करा कहते हैं उपदेश को, मन में उपदेश दे, ऐसा झुंड में नहीं, मन में, हमारे मन के अंदर में जो कमी है, बीसी है, उसे निकलवाने में सहायक हो। मन ही मस्करा दे, मस्करा कहते हैं उपदेश को। शब्द छोलना छोली के चित्त दर्पण करिए। शब्द में छिलका है, शब्द में छिलका है, छिलका का मतलब अर्थ। और जहां पे अर्थ का अनर्थ हुआ वो जीवन नरक हुआ, और जहां अर्थ का अर्थ सही भाव में मिल गया वहां जीवन सही हो गया, यानी कन्फर्म हो गया, शंका दूर हो गया। और जैसे शंका दूर हुआ, भ्रम दूर हुआ, एकदम मन शांत हो गया। आगे कोई क्रिया नहीं रही, कोई प्रश्न मन में नहीं रहा। मन में प्रश्न रह जाना ही तो क्रिया है, वही तो दुख है, वही दुख है। और जब मन का प्रश्न का उत्तर मिल गया, कन्फर्म हो गया, तो शांति हो गया, मतलब ही नहीं, बिल्कुल शांत। तो कुल मिलाकर के भ्रम दूर करना है। ई भ्रम भूत सकल जग खाया, और जिन जिन पूजा ते झड़ाया, झड़ा मन उलझाना। ये भ्रम भूत हमारा जो है मन, ये हमेशा उलझाया रहता है, हमेशा उलझाया रहता है, उलझाया रहता है, कन्फर्म होने नहीं देता, उसमें उल्टा प्रश्न दे करके करता है। तो इसलिए अपने जीवन में जो दुख है वो गुरु के सामने हो रखना चाहिए। अब गुरु का कर्तव्य है उसके दुख को समझ करके उसका जो सॉल्यूशन है, जो उत्तर है, दुख को सुख में बदलने का जो मार्ग है, वो उसे मार्गदर्शन करे और अपने जीवन से निकाल दे। और जैसे निकाल देता है वो सुखी हो जाता है, और जैसे सुखी हुआ फिर तो पूछना क्या, वो आदर्शवान हो जाता है। आदर्शवान बनना है तो शांत रहना है, एकदम शांत रहना, और अपनी चीजों को पढ़िए, दूसरे को मत पढ़िए, अपने को पढ़िए। जैसे सब संसारिक, हम लोग संसारिक हैं, वासना में बचे हुए हैं, मतलब अब तक जीवन वासना में ही बीता, संसारिक जीवन जो है तब वासना में बीता। लेकिन अब ज्ञान हुआ कि मतलब वासना बुरी चीज़ है, इससे अलग होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों के सामने बनाना पड़ता है, मतलब कि इसका उपाय बताइए कि वासना से कैसे मुक्त हों।
यही सब जानकारी ले संत के पास भी जाते हैं सब, चाहे जहाँ तीर्थ व्रत जो भी जाते हैं आदमी इसी इसी से जाता है, मतलब कि हम जो गलतियाँ कर आए हैं उस गलतियाँ के निवारण के लिए मतलब ही जाते हैं मतलब। बिल्कुल। और जानता है आदमी कि हमने कहाँ गलती किया, गलती सभी जानते हैं, वासना बुरी चीज़ सब जानते हैं, लेकिन वासना से व्यक्त कौन हो पाता है, नहीं हो पाते हैं मतलब। लेकिन जो होना चाहता है तभी तो गुरु के पास जाता है। अब गुरु जब उसको बताते हैं ये मार्ग उसका मार्ग है, तब अब उसको प्रयोग करता है तभी वो तब कल मैंने जो तीर्थ शब्द का अर्थ निकाला था यूट्यूब पे, मतलब नेट से, आपने सुना ही। तीर्थ का मतलब होता है कि तैरने वाला, पार होने वाला या पार कराने वाला। गुरु होता है पार कराने वाला। तो आप तैरना चाहते, तैरना मतलब पार होना चाहते किसी अपनी बुराइयों से, अपनी बुराइयों से आप पार होकर के सुखी होना चाहते हैं। जिस बात से आपका मन दुखी है, पीड़ित है, पश्चाताप में डूबा है, आत्मग्लानि में डूबा है, उससे आपको परे होने का, तैरने का, उस पार जाने का, उस पार माने सुखी होने में जो सहायक शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग करना कि यहाँ पर ये चीजें लागू होगा। जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध उत्पन्न हुआ, किसी ने गाली दिया तो गाली दिया उसने, उसको तो दे रहा है, अब लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है। तो देने वाले की वस्तु अगर लेने वाला न दे तो किसकी होगी? तो उसी की होगी। तो लेकिन आपने उसको स्वीकार कर लिया, आपने गाली का बदला गाली दे दिया तो स्वीकार किया, तब तो आपने उसको गाली का बदला प्रतिक्रिया दिया। और वो गाली दे रहा, अगर आपको पता रहे, आपके कान का जो शब्द है, सुनने का जो कला है, अगर आपको सुनने का कला मालूम है तो छांट लेंगे इसमें कौन सी बात अच्छी है जो हम ले लें और कौन सी बुरी बात ये बोल रहा जो हमें जरूरत नहीं। अगर अच्छी बात आप बोल रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, क्या अच्छा ही बोल रहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कोई खराब बात बोल रहे हो तो वहाँ पे निष्क्रिय कर दीजिए, अपने कान को निष्क्रिय कर दीजिए। निष्क्रिय करने की कला मत सुनिए, निष्क्रिय करने के बाद सुनना बंद कर दीजिए। कान खुला रहेगा, इसमें आप ठेठी थोड़ी डालेंगे, लेकिन आप सुनेंगे नहीं। तो न सुनने का कला है अंदर में, जो गुरु के द्वारा या कहीं आप कोई वाणी याद किए हैं, आप उसी वाणी को अंदर में रटने लगी। अंदर से जैसे आप रटना सुन के कान का जो एक्टिविटी है वो बंद हो जाएगा, आपको कान सुन में नहीं करेगा। अरे सुनेगा नहीं तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। अरे उसको कहते हैं सहनशीलता, अपनी सहनशीलता अपनी बढ़ाइए। अगर वो बोल भी रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, आप प्रतिक्रिया मत कीजिए, अपनी जबान पे ताला लगा दीजिए, बिल्कुल एकदम मौन हो जाइए। और जैसे मौन हुए कितनी देर चलेगा, जितनी देर उसकी ताकत रहेगी, शरीर की ताकत, ठंडा होगा, उसके बाद वो अपने आप ठंडा होगा। और जैसे ही ठंडा हुआ वैसे ही जब में वो अपने आप बाद में जैसे जैसे उसका मन शांत होता जाएगा वो आत्मग्लानि करेगा, पश्चाताप में डूबेगा और आपको अपना आदर्श बनाने में भी कामयाब होगा। लेकिन वो कार्य हमें स्वयं करना पड़ेगा। संत कैसे हैं? वो मान अपमान, निंदा, स्तुति, ठंडी गर्मी, भूख प्यास सब कुछ सहन करते हैं, तब वो संत होते हैं। इसीलिए प्रक्रिया है ब्रह्मचर्य से लेकर के और संत सदगुरु की स्थिति तक जाने के लिए उनको धीरे धीरे वहां तक पहुंचना होता है। और वो भूख प्यास, मान अपमान, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करते हैं और सब कुछ सहन करके तब वहां तक वो लेवल पे जाते हैं। तब जब वो गुरु बनते हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं तो दूसरे के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। और प्रभाव पड़ता है तो उसका जीवन उज्जवल होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है, वो आपको अपना आदर्श मानता है। लेकिन पहले आपको दूसरे का आदर्श स्वीकार करना पड़ेगा और करके और वहाँ तक चलना होगा, वहाँ तक पहुँचना होगा। और पहुँच करके अपने आप में जब शांत हो जाएंगे फिर उसकी बात ही क्या। तो हम वास्तव में है कि अपने जो जीवन में बुराइयाँ हैं उससे कन्फर्म हो ये बुराई है। और जैसे बुराई को आप कन्फर्म किए वो अपने आप ही आपके जीवन से निकालना शुरू हो जाएगा। बुराई तो आदमी जानता है साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे जान लिया नहीं, देखो पहले जब प्रयोग करते से आपकी उम्र इसमें 75 साल है, लेकिन आप 20 साल की अवस्था में आपको क्या पता था? कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आपने छुआ, किसी चीज को छुआ तो उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी तो आप अपने आप को धीरे धीरे बचाए कि नहीं? अगर आप बचाए नहीं होते तो आप मेरे सामने बैठ नहीं पाते। जैसे बहुत सारे लोग हैं, रामचंद्र जी तो लिंगोटी ले लिया है, लेकिन वो कहाँ बैठ पाते? क्योंकि वह उस चीज को न जाने न समझे न देखे और उसी में ओतप्रोत है, उसी में और बह है। नहीं समझो, प्रेत सिंह बहुत पहले से थे साहब। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे जैसे आप देखते गए, छूते गए, ये तो पूर्व जन्म का आपका कर्म कमाई था कि किसी चीज को आपने छुआ तो देखने का परिणाम उसका क्या आ रहा है। जैसे परिणाम आया तो अपने आप को बचाने का भी प्रयास किया, तो बचाते बचाते तब तो आप यहाँ मेरे सामने बैठ पाना, नहीं तो नहीं बैठ पाते। आपको उधर खींच ले जाता आपका मन,
क्योंकि वो सारी चीज़ों को देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अब शांति चाहता है, अब शांति का अनुभव यहाँ हो रहा है, इसलिए आप डेली आते बैठते शांत रहते हैं, ठीक है। अपनी शांति में रखते हैं, क्योंकि वास्तविक स्थिति यही, अपनी चेतना में रहिए। अब आपको पढ़ना, अभी तक तो मैंने श्वास को पढ़ाया, अब आप परिपक्व हो गए, अब अपनी बुराई को पढ़ना है। हाँ सही बताया, मतलब करेंगे साहब। अब अपनी बुराई को ही पढ़ना है। हम किसी को देख रहे हैं, हमारे मन में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है, हम किसी की बात सुन रहे हैं, हमारे मन में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है, उसी भाव के ध्यान पर किया जाए। जैसे उसको देखेंगे, अपने भाव को देखेंगे, वो अपने आप शांत हो जाएगा। उसके बाद में उसी को ध्यान दे, तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, लोभ उत्पन्न नहीं होगा, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होगी। बात समझ रहे? जिसे क्रोध उत्पन्न होता है तो क्या, अरे साला कैसे मेरे सामने खड़ा है, मारने का मन करता है, चटा मार देंगे, डंडा मार देंगे, कुछ कर देंगे, तो वो नहीं होगा। बिल्कुल अपने हाथ को कंट्रोल कर लेंगे, अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, कोई अपनी जबान को कंट्रोल कर लेंगे, कोई शब्द ऐसा नहीं बोलेंगे, वो तो गुस्सा में ही है, ऐसा शब्द और ना सुने उसका और बढ़ जाए। आप शांत होने में, अपने शांत रहेंगे, उसको भी शांत करने में कामयाब हो जाएंगे। और जैसे शांत होगा, देर सवेर तो होना ही है, 1 घंटा में हो, 2 घंटा में होगा करेगा, मतलब जैसे होगा वैसे ही जन्म वो अपने को खुद पढ़ेगा, अरे मैं क्या क्या बोला, क्या क्या कह दिया, लेकिन उन्होंने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और जैसे अपने को पढ़ेगा, खुद पढ़ता है ना, और जैसे पढ़ता है वैसे ही जन्म उसके मन के अंदर में जो क्रोध, जो गुस्सा रहता है, शांत हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल। और वही व्यक्ति उसके लिए आदर्शवान हो जाता है। बहुत अच्छा देवता आदमी है। उनके सामने अगर कोई कुछ कहता है कभी, तो कहता है अरे जानते हो उनको क्या बोल रहे हो, वैसे नहीं है, मैंने उनको परखा है, मैंने उनको देखा है। वहाँ लड़ने कटने मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कब, जब उसने चाहना है। आप अपनी गुस्सा उसके ऊपर उतारिए और वो गुस्सा ना ले, आप देखिए यही होता है। ठीक है ना? अब शांति से बैठा जाए, ठीक, बंद कर। पढ़ते थे इसको कि मतलब काम को ये सब जो है, मतलब इसको कैसे निकाला जाए तो हमने कहा कैसे निकलेगा, ये अब आप बता दिए, ध्यान हमको हो गया कि तरीके से निकाला जा सब काम। वो तो वहाँ साथ सीधे सीधे लिखा है, काम निकालिए, क्रोध निकालिए, ईर्ष्या कैसे निकाला जाए, लेकिन वो सब नहीं बताया है। लेकिन कहता है सामने में जाकर वो बताया, अब समझ में आ गया ना। इसीलिए संत महात्मा संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई, दाल दे घी ले चुराई। तो जो साधना करने की वास्तविक स्थिति है वो उनके अपने पास ही रहती है। वो तो लेख के रूप में वो दे देते हैं, ग्रंथ के रूप में, लेख के रूप में आपको मूल की साधना है, मूल चीज़ साधना है। जैसे आप साधना करने की प्रक्रिया जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपको अपने मन का शांति भी आ जाएगी, वो भी अनुभव हो जाएगा। प्रयोग करना है, बताए हुए रास्ते पर स्वयं चलना है, लेकिन वो किताब पढ़ करके नहीं, साक्षात उनसे जान कर। किताब तो इसलिए है कि मान लीजिए मान लीजिए आपके पास कोई काम नहीं है, मन इधर उधर भटक रहा है, तो किताब में मन लगा दीजिए, पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा ही उससे, पढ़ने से मन भटकेगा नहीं इधर उधर, चिंता बढ़ेगी नहीं, चंचलता आएगी नहीं। और जब चंचलता नहीं होगी, चित्त स्थिर रहेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिल जाएगा, जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए जो है अपने जीवन में जो दुख है, बुराई है, उसे दूर करने का एक ही साधन है, अपने श्वास को देखते देखते उस बुराई को उस देखना है। जैसे बुराई को देखना शुरू करेंगे, अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा। उतने देर तो मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। और आपकी शांत स्थिति ही आपकी अपनी चेतना में वापस लौटाती है। वहाँ फिर निद्रा आलस कुछ नहीं आता, बिल्कुल चैतन्य रहता, शांत रहता। आप डीएम को ले लीजिए, डीएम अपने आवास से अपने कार्यालय में जब जाते हैं, जैसे अपने सीट पे बैठते हैं, वैसे ही उनका जो स्टेनो है एक्टिव हो जाता है। आज उन्हें कहाँ कहाँ जाना है, उनका पूरा दिनचर्या मिनट टू मिनट उनके लिख करके उनके टेबल पे रख देता है, और कौन कौन सी फाइल पे दस्तखत करनी है वो पूरा वहाँ ले जाकर रख देता है, और किससे किससे मिलना है, आम पब्लिक से मिलना है, खास आदमी से मिलना है, वो पूरी बात बता देता है। और जैसे बताता है वैसे वैसे वो करते जाते हैं, और वो फिर शाम को जब दोनों की मुलाकात होती है तो दोनों खिलखिला के हंसते हैं। क्यों? क्योंकि डीएम एक्टिव है, डीएम जिले का मालिक है। ऐसे ही आपका चेतना आपका इस शरीर का मालिक है, और मन आपका स्टेनो है।
तो मन एक्टिव रहता है और आपको अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से बताता है ये करना है आपको, और जैसे कर लेता है तो ऐसे सुखी हो जाता है, शाम को सुखी नींद सोता है। कहीं किसी प्रकार का कोई भय रहता है, कोई पश्चाताप रहती है, कोई आत्मग्लानि रहती है, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम शांत। तो स्टेनो जो है उसके अंदर में डर पैदा करना ये डीएम का काम है। डर कैसे होगा और कैसे वो अपने काम को सुचारू रूप से करेगा और कैसे मुझे हमारे काम के जो व्यवहारिक काम करना है हमें वो कैसे हमसे करवाएगा, ये डीएम का काम है। डीएम यानी चेतना का काम है। चेतना अपने आप में जब एक्टिव रहता है तो मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार ये चारों अपने आप में जब बिल्कुल स्थिर रहते हैं और उसको प्रयोग करने में आपको आसानी होती है। ये अंदर की बात है, भीतर की बात है, ठीक है ना। तो अब जो भी समय बचा हो उसका आनंद लिया जाए, मन को शांत किया जाए, ठीक। साहिब